अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। यूथियों के लिए पैदर पे बुरी खबरों का सिलसिला चल पड़ा है, एक के बाद एक। गोया नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। यूथियों की अम्मी, यूथियों की खाला, यूथियों की बाजी हरीम शाह की तरफ से खबर आई है। उनकी आंखों में आंसू थे, ओए हुए दिल दहल गए। वो देखो, उसका देखो, उस साले का देखो, उसकी आंखों में भी नमी तैर गई। यूथिया है ना। यूथियों की हालत बहुत बुरी है भाई इस वक्त। इमरान खान जब से बेरोज़गार हुए हैं, जब से वो इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं, तब से बड़े मामलात हो गए हैं। तब से बड़े मामलात हो गए हैं यार। ये मेरी यूट्यूब टीम जो है ना, ये बाज नहीं आएगी। अभी देखो वसीम अख्तर की तस्वीर दे के कह रहे हैं इनकी बजाओ। अबे उनकी तो पहले ही बजी हुई। आगे बढ़ते हैं। हरीम शाह कह रही है इमरान खान के साथ बहुत जुल्म हुआ है ना। एक जुल्म तुम्हारे साथ भी हुआ था, बल्कि कई दफ़ा हुआ था, तुम्हें याद नहीं है। औरतों की गजनी तुम्हें याद नहीं है। तुम्हारे साथ भी बहुत जुल्म हुए हैं और उन्हीं मजालिम की वजह से आज तुम हमारे सीने पर बैठी हुई हमारी छाती पर मूंग दल रही हो। ये हरीम शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ब्रांड एम्बेसडर कह लो, इसको मैस्कॉट कह लो पीटीआई का, इमरान खान का। मतलब इसकी जहांगीर तरीन से इमरान खान, फैयाज़ चौहान से शेख रशीद, वो क्या नाम था उसका, वो जो मक्कारी करके वहाँ बैठा है लंदन में, हाँ वही जहांगीर तरीन तो था, और पता नहीं कौन कौन, शाह महमूद कुरैशी से लेकर के न जाने किन किन के साथ अधनंगी हुलिये में, अधनंगी हालत में, नंगी टांगों के साथ इन्होंने वजारत ख़ारजा में घुस के, लाल सा वो ड्रेस था, पता नहीं क्या उसको कहते हैं, नाइटी वाइटी, उसके साथ उन्होंने दरवाजे पे धक्का दिया और जा कर के वहाँ वजारत ख़ारजा की वो जो कमरा है उसकी चेयर, उस पर बैठ करके और गाने वाने गा रहे। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वीडियो चेक करें। मैंने इस पर अपने पिछले चैनल में प्रोग्राम भी किया और दबा करके 2-3 प्रोग्राम मारे मैंने इस पर। और ये शाह महमूद कुरैशी जैसे बदतमीज़ आदमी के वजारत ख़ारजा के इंचार्ज होने के बावजूद भी ये काम हो सकता था? नो सर, इस काम की कीमत दी गई होगी यकीनन। तो वो कीमत क्या हो सकती है? हरीम शाह जैसी आवारा औबाश किस्म की लड़की टैक्सी, वो क्या कीमत दे सकती है किसी को? क्या आपकी समझ में नहीं आ रहा? और शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान जैसे शिकारी, इन जैसे गिद्ध क्या कीमत वसूले होंगे? और अब वही हरीम शाह जो इमरान अहमद खान नियाज़ी के दौर इक़्तिदार में बाकायदा मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ कर चुकी, जिस पर FIA हरकत में आई थी और मैंने चैलेंज किया था कि FIA, DIA, PIA किसी को इजाज़त नहीं होगी कि हरीम शाह के बारे में कुछ करे। एज़ इट इज़ वैसा ही हुआ। आज भी FIA उखाड़ कुछ नहीं सकी हरीम शाह का। वो केस मियाँ जी का टंटा ऐसे ही लटक रहा है। वो केस अभी तक ऐसे ही है और ना कुछ होगा उसका। उफ। अब इस पर मैं शेर की ज़ुबान में अगर बात करूं तो यूथियों के समझ में नहीं आएगा, इसलिए आम फहम ज़ुबानों में बात करते हैं। हरीम शाह के बारे में लिखा है कि एक वीडियो हरीम शाह के शौहर बिलाल शाह वो बना रहे हैं, जो इनसे पूछ रहे हैं कि वो रो क्यों रही हैं। हरीम शाह के जवाब न देने पर बिलाल ने खुद ही जवाब दिया कि इमरान खान के जाने पर रो रही हो, कोई बात नहीं, जे भुट्टो। कैप्शन में हरीम शाह ने लिखा कि इमरान खान आपके साथ जुल्म हुआ है, हमें आपसे मोहब्बत है खान साहब। इमरान खान से बस 2 ही 4 लोग मोहब्बत कर सकते हैं इस वक्त। एक जो शराब पीते हो या नशा करते हो, दूसरा जिनका अपर चेम्बर खाली हो, और तीसरा जिनके घर को चलाने वाला खुद वो नहीं कोई और हो, कोई बाप भाई की कमाई, कोई बाहर से आने वाली आमदन। इन 3 लोगों के अलावा इमरान खान से कोई प्यार नहीं करता। टू द बेस्ट ऑफ माई बिलीव, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, इस वक्त तक की मालूमात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और बड़े ठोक बजा करके। अभी आए हुए थे एक मौसूफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो कह रहे थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अपना सरमाया जो है वापस निकाल लेंगे। तो मुझे बहुत ज़ोर की हंसी आई। मैंने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये जो पाकिस्तान में सरमाया भेजते हैं, ये पाकिस्तान की मोहब्बत में भेजते हैं या फटी में भेजते हैं? तो वो जुज़बुज़ हो गए, कह रहे हैं क्या मतलब? मैंने कहा भाई ये सरमाया आप वहाँ के बैंकों में क्यों नहीं रखते?
क्योंकि आपको पता है कि आप वहाँ पे 50 साल भी रहेंगे, 25 साल भी रहेंगे, तो भी वहाँ पर आपकी कबूलियत नहीं है। आपको मरने के बाद यहाँ दफन होने के लिए आना है। जैसे कराची में आप आते हैं, खाते कमाते हैं, उसके बाद मरने के लिए आपको पेशावर में ले आ करके और लटका दिया जाता है किसी जगह। इसी तरह से परदेश में भी यही आपके साथ सूरत हाल होती है। तो आप पाकिस्तान पर कोई एहसान नहीं कर रहे। नेशनल एक्सचेकर में इजाफा जो हो रहा है वो एक अदर साइड ऑफ द पिक्चर है, लेकिन जो असल चीज़ है वो पटी पर आप वो सरमाया पाकिस्तान भेजते हैं ताकि आपके घर वालों का कुछ भला हो सके। दूसरी बात, आप तो वो हैं जो पाकिस्तान छोड़ के भागे हैं, ऐसे ही है ना। आप पाकिस्तान की बहबूद में, तरक्की में अपना हिस्सा बटाने के लिए बाहर, ये कहानियाँ हमें मत सुनाओ भाई, ये कहानियाँ हमें मत सुनाओ। किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी का कारोबार सेट नहीं हुआ, किसी को कोई वे आउट नहीं मिला, तो वो यहाँ से परदेश से धार गया। ठीक है, एक ऑप्शन था, आपने अवेल किया, लेकिन अब अपनी कुर्बानियों की कहानियाँ हमें सुनाना। तुम अगर वहाँ पेट्रोल पंप पे या अंग्रेज़ के कुत्ते धुला करके कुछ पैसे कमा रहे हो, तो भाई मैंने तुमसे ये सब करने के लिए नहीं कहा था। मैं यहाँ पे कम खा रहा हूँ मगर टनाटन बदमाशी से जी रहा हूँ, ये मेरा अपना मुकद्दर है, ये मेरी अपनी चॉइस भी है। ठीक है, मैं बाई चॉइस पाकिस्तानी हूँ। आप तो हालत मजबूरी वाले पाकिस्तानी हो ना। आपको पाकिस्तान की शनाख्त नहीं चाहिए थी, आपको पाकिस्तान से बाहर जाकर के सर्वाइवल ढूंढना था, लेकिन मरने के बाद आपको यही एक ज़मीन जगह देगी। इमरान खान से मोहब्बत सिर्फ इस वक्त वही लोग कर रहे हैं जिनका या तो दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, क्या बात की मैंने, या तो फिर जिनके घर बार को चलाने वाले कुछ और लोग हैं, या कुछ और औरतें भी हैं जो इमरान खान से मोहब्बत करती हैं। इन औरतों में एक औरत ज़बरदस्त, जरताज गुल कहती है हम इमरान खान के कहने पर जान भी देंगे। देखो, जान ही देना, जान ही देना, देख लो, और कुछ मत दे देना, क्योंकि ये जान जो जाएगी ये जान नाहक पे जाएगी, ये ध्यान में रखना। और तुम तो वैसे भी मतलब कह रही थी कि इमरान खान साहब की स्माइल बड़ी कातिलाना है। मतलब कोई शरीफ औरत तो इस तरह की बातें नहीं करती पराए मर्द के बारे में, और वो भी आप तो माशाल्लाह एक ऐसे फर्टाइल रिच कल्चर से हैं, अगर ज़रा सी कुछ मतलब दूसरे की लाख देखो लेकिन अपनी कोई देखता तो निकाल के दाएं से गोली मार देते हैं। मतलब आप लोगों में तो ज़रा और भी बड़े मामलात होते हैं ना। तो आप कैसे इस तरह की सेक्सी बातें कर रही थी? आप कैसे कह रही थी खान साहब की मुस्कुराहट बड़ी कातिलाना है, कितना भी परेशानी हो गम हो भूल जाते हैं। ये कहती हैं कि इमरान खान की वजह से जो है वो पाकिस्तान में बारिशें ज़्यादा हुई थी। इन्होंने कहा था, यूट्यूब पर चेक करो, और ये कह रही थी कि मैं जान दे दूँगी। फिर कह रहा हूँ जान ही देना। कहती हैं खान साहब डेरा इस्माइल खान से यहाँ पहुँची हूँ जहाँ की अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को बकवास कहती हैं। इमरान खान अगर इस्तीफ़े का कहते हैं तो इस्तीफ़ा देंगे, और जान देने का कहते हैं तो जान देंगे, और अगर कुछ और मांग लें, यानी मिसाल के तौर पे पानी का गिलास, दही का कूंडा, तो वो भी देंगी आप ला करके बाज़ार से? सवाल है। दूसरी जानिब इमरान खान पार्लियामेंट पहुंचे जहां उनकी आमद पर सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि कल के पावर शो पर क्या कहेंगे। उस पर साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है। उनसे ये पूछना था कि भाई हमें तो बताया गया कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, तुम्हारे कितने अल्लाह हैं? क्योंकि जिस अल्लाह को मैं मानता हूँ या जिस अल्लाह की तालीमात के बारे में हमें पढ़ाया गया है, उस वहाँ हमें साफ दो और दो चार की तरह से पता चल गया है कि आपकी बम पे लात मार के और आपको पार्लियामेंट हाउस से बाहर फेंका गया है। हमें ये साफ पता चल गया है कि आपको 174 अरकान ने वोट आउट करके पाकिस्तान का XPM बना दिया। आप कह रहे हैं इज़्ज़त? अबे कौन सी इज़्ज़त मिली भाई? ये रोड पे चौक चौराहों पर ये लोग जिनकी अपनी घर जिनसे नहीं चल रहे, जिनकी अपनी ज़िंदगी की बोझ उनसे नहीं उठ रहा, इन चंद फुद्दुओं के कंधे पर रख करके तुम कह रहे हो तुम्हें इज्जत मिली है। को खुदा का खौफ करो। अगर तुम्हें इज्जत मिली है तो फिर तारिक जमील को भी मिली होगी, अगर तुम्हें इज्जत मिली है तो तारिक मसूद को भी इज्जत मिली है, फिर अगर तुम्हें इज्जत मिली है तो फिर ताहिर अशरफी को भी इज्जत मिली है। और याद रखना, ताहिर मसूद नाम नेहाद मुफ्ती, ताहिर अशरफी नाम नेहाद हाफिज़, और तारिक जमील नाम नेहाद मुल्ला, इन तीनों को इज्जत नहीं मिली, इन तीनों को इज्जत नहीं मिली। ये चंद पाखंडियों की वजह से, चंद मजहबी जोशीलों या मजहबी अंधों या मजहबी गुमराहों के सबब इनकी गाड़ियां जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं। लेकिन डीजल फ्यूल कभी ना कभी ख़त्म होगा, कभी ना कभी ख़त्म होगा, पता चल जाएगा। मैंने जैसा कि पहले कहा कि मैंने दो लोगों को जितनी ऊंचाई से गिरते हुए देखा है, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ, एक तारिक जमील और दूसरे इमरान खान। तारिक जमील की कितनी फ़ैन फॉलोइंग थी, लेकिन महज चंद टकों के लिए MTJ ब्रांड खड़ा करने के लिए उफ कितना तक्कड़ किया इसने।
कितना तक्कड़ किया इसने, आसिफ गफूर के कहने पे बाहें फैला के ओ सेनोरिटा करके वज़ीर आज़म हाउस में जाकर के इमरान खान से लिपट जाया करता था। ज़रा सी बात पे इमरान खान पे ज़रा सी मुश्किल आती थी और ये जाकर के चुम्मियों का कारोबार शुरू कर देता था ऐवान सदर ऐवान वज़ीर आज़म में। इसको गरीब आदमी से कभी कोई सरोकार नहीं रहा, इसको हमेशा अकील करीम ढेडी, इमरान खान, नवाज शरीफ, फलाना ढिमकाना, इसको उन लोगों से धंधा है, सब गंदा है ये मेरे भाई। धंधा कर रहा है वो, इमरान खान कर रहा है, ठीक है। तारिक जमील को मना कर दो, हैं ताहिर मसूद को मना कर दें, तारिक मसूद को, वो ताहिर अशरफी को मना कर दें। ताहिर अशरफी ठीक तो कह रहा था, खान साहब इस्तीफा ना दें, इतनी मुश्किल से तो उसकी लगी है साले की। गाड़ी के ऊपर एक झंडा है, आगे एक पुलिस मोबाइल आई है, अब सब तेल, फिर वही फुद्दू बन करके कहीं ना कहीं इस मस्जिद से उस मस्जिद, उस मस्जिद से उस मस्जिद। छोड़ो यार, हसियान और बकूँगा पे।